और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद एल्विश यादव की सफाई सामने आई। एल्विश ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपों में 1% भी सच्चाई नहीं है। अब एल्विश यादव का ये पक्ष सामने आया है। मैं पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हूं। एल्विश ने कहा कि पुलिस का सहयोग करूंगा, मैं थोड़ा भी इसमें संलिप्त हुआ तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। एफआईआर दर्ज होने के बाद एल्विश यादव की सफाई इस मामले में सामने आई है। एल्विश यादव ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और इस मामले में जांच में पुलिस का सहयोग करने की बात भी कही। क्या कुछ कहा एल्विश यादव ने, वो आपको सुनवाते हैं। 1% मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी। तो आपने सुना एल्विश यादव की ये सफाई, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 0.01 भी अगर कुछ मेरे खिलाफ इसमें संलिप्तता पाई जाती है इस पूरे मामले में, तो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस पूरे मामले में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये आरोप बेबुनियाद है। इस तरह की बातें एल्विश यादव कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर में नाम है एल्विश यादव का। हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, एक तरफ एफआईआर में एल्विश यादव का नाम और दूसरी तरफ एल्विश यादव की सफाई, किस तरह से देखा जाए मामले को? देखिए तंत्र, बिल्कुल इस पूरे मामले में अब एल्विश यादव इस पूरे जो भी मसले पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उन सब से अब वो नकार रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में उनका कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना ही इस पूरे मामले में वो इन्वॉल्वमेंट है उनकी। और यूपी पुलिस से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले में वो इनका साथ देंगे। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने अपील की है कि मेरा नाम बेवजह जो है बदनाम किया जा रहा है, जबकि मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। जहां भी यूपी पुलिस को मदद चाहिए होगी वो इसमें मदद करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ जिन 5 आरोपियों को पकड़ा है यूपी पुलिस ने, उन्होंने साफ तौर से यूट्यूबर और जो बिग बॉस 42 के विजेता है एल्विश यादव, उनका नाम लिया है। और साफ तौर से ये भी कहा है कि जो रेव पार्टी आयोजित होती थी उसमें सांपों, जहरीले सांपों की तस्करी करना और गैर कानूनी रूप से उन सांपों का इस्तेमाल करके नशा करवाना, ये उन्होंने कहा है। तो ऐसे में अब आगे की क्या रूपरेखा तय होती है, आगे किस तरह से अब यूपी पुलिस इस पूरे मामले में जांच करती है, वो देखना होगा। लेकिन एल्विश यादव की तरफ से साफ तौर से इन सभी बातों पर अब उन्होंने नकारा है कि उनका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुलशन, एक तरफ एल्विश यादव पूरे मामले से इनकार कर रहे हैं, वो अपनी संलिप्तता को लेकर के सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर वायरल हो रही है, बहुत सामने आ रही है, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई। सांप हाथ में वो लेकर के दिखाई दे रहे हैं, अपने गले में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल उस पर भी उन्होंने सफाई दी है कि जो ये यूट्यूब आप देख रहे हैं, ये जो आप जहरीला सांप उनके कंधे पर देख रहे हैं, वो 6 महीने पहले का है। 6 महीने पहले फाजिलपुरिया, जो कि सिंगर है, हरियाणवी सिंगर, उनके वहां पर एक पार्टी का आयोजन था और ऐसे में वहां पर इस तरीके के जो जहरीले सांप थे वो वहां पर थे। और वो मैंने ही नहीं बल्कि जितने वहां पर लोग आए हुए थे उन सबने उस जहरीले सांपों के साथ जो है अपनी अपनी फोटोज जो है ली हुई थी। तो मैंने भी उस दौरान ये फोटो ली थी। तो ये उसका मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं फाजिलपुरिया की एक पार्टी में गया हुआ था, वहां पर इस तरह से ये सांप का जो आप चित्र देख रहे हैं वो वहां पर ये उस जगह की ये घटना है। तो गुलशन, जिस तरह की ये बातें सामने आ रही है, इससे तो ऐसा लगता है कि इस मामले में और भी कई स्टार जो है वो फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। फाजिलपुरिया का नाम भी इस मामले में सामने आ सकता है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से
एल्विश यादव ने कहा है कि जो तस्वीर उनकी सांप को लेते हुए सामने आई है उस पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि फाजिल पुरिया जो कि सिंगर है उनके एक कार्यक्रम में मैं गया था तो वहां पर ये फोटोज जो है वहां मैंने खिंचवाई थी और भी कई जो लोग आए हुए थे वो सभी लोग खिंचवा रहे थे तो वहां पर मैंने भी ये खिंचवाई थी। तो यानी आप ये मान सकते हैं कि जिस तरह से जो जहरीले सांपों की जो बात सामने आ रही है या नशे के साथ नशा करवाने के लिए इन सांपों का इस्तेमाल किया जाता है, ये अब साफ तौर से पुख्ता सबूत भी है, जानकारी भी खुद एल्विश यादव दे रहे हैं कि फाजिल पुरिया की एक पार्टी में इन सांपों का इस्तेमाल किया गया। तो अब ये साफ तौर से दर्शाता है कि क्या जो ये यूट्यूबर है या कोई सिंगर है, क्या इन सभी की पार्टियों में इस तरह के सांपों का इस्तेमाल किया जाता है? जी, तो ये साफ तौर से जांच का विषय है। आपने ठीक कहा कि अब जिस तरह से उनका बयान आया है कि फाजिल पुरिया के इस कार्यक्रम में उनका ये वीडियो शूट हुआ था या उनका ये फोटो शूट हुआ था, तो इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि पहले से ही वो इस तरह के मामलों में संलिप्त है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गुलशन। तो ये पूरा मामला अब कितना बड़ा होगा, कौन कौन इस पूरे मामले में फंसता हुआ दिखाई देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एल्विश यादव ने फिलहाल जो सफाई दी है अपने ऊपर, जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर, वो आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी